पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। जब लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम है, यानी लेंस के इधर भी क्या है वायु और इधर भी क्या है वायु है, तब हमें क्या बताना है, लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। और इसी के साथ साथ हमें क्या निकालना है, लेंस मेकर का सूत्र, यानी इससे जो हमारा फॉर्मूला आएगा उसी से हमें क्या करना है, लेंस मेकर का सूत्र निकालना है। इसी से हम क्या करेंगे, लेंस मेकर का सूत्र भी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसमें एक लेंस है जिसे हमने नाम दिया है L, इसकी मोटाई क्या है T, और इसका जो पहला पृष्ठ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R2। इसका ये जो पृष्ठ है पहला, इसका ध्रुव है P1, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है P2। इसका खुद का अपवर्तनांक क्या है N। हमने क्या करा, इसके जो पहले पृष्ठ से स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु रखी है, पहले पृष्ठ से जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा I डैश पर। ध्यान देना, पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, I डैश पर। अब जो ये प्रतिबिंब बना है I डैश पर, ये दूसरे पृष्ठ के लिए किस चीज़ का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और इससे प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी, ठीक है। और इससे प्रकाश किरण चलेगी और दूसरे पृष्ठ से टकरा करके यहाँ पर इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। जो फाइनल इमेज होगी वो क्या होगी, I पर बनेगी। फिर से जो वस्तु है पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, I डैश पर। अब जो I डैश पर प्रतिबिंब बनाए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है और इससे प्रतिबिंब I पर बनता है। देखिए वस्तु कहाँ पर रखी थी, स्मॉल u दूरी पर। इस पहले पृष्ठ से जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी दूरी हमने क्या मानी है, v डैश। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I डैश, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी नापनी पड़ेगी। पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब बना था ना, तो पहले पृष्ठ से दूरी कितनी होगी, v डैश। अब जो दूसरा पृष्ठ है उसके लिए हमें वस्तु चाहिए, तो वस्तु का कार्य कौन करेगा, I डैश। I डैश क्या करेगा, वस्तु का कार्य दूसरे पृष्ठ के लिए। तो हमें यहाँ से इसकी दूरी चाहिए। अब इसकी खुद की मोटाई कितनी है, T। तो ये जो हमारे पास दूरी थी v डैश में से हमने क्या करना है, T घटा देना है। तो ये दूरी कितनी बच जाएगी, v डैश माइनस T। तो जो v डैश माइनस T दूरी है, इस पर क्या रखा है हमारा I डैश, जो किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। अब हमें इससे इसकी दूरी पता चल गई, यानी ये क्या होगी, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी v डैश माइनस T। अब जो इससे प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना है, I पर। तो हम दूरी क्या लेते हैं प्रतिबिंब की, v, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या होगी, v। तो ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो हमने पिछले डेरिवेशन में फॉर्मूले निकाले हैं, एक पृष्ठ के लिए हमने निकाला है अपवर्तनांक का फॉर्मूला, फिर अवतल के लिए निकाला है और उत्तल के लिए निकाला है। अब उन्हीं फॉर्मूला का यूज यहाँ पर किया जाएगा। हम पहले देखेंगे पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन क्या होगा, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन क्या होगा, ठीक है। तो फिर उन्हें आपस में जोड़ करके हल कर देंगे। क्या करना है, फिर से देखिए, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और फिर दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं पहले गोलीय पृष्ठ। पहले गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है भाई, अपवर्तन का सूत्र ये हमने आपको बताया था, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ये था हमारे पास फॉर्मूला। इससे हम देखेंगे n यानी अपवर्तनांक ये रहा, v यानी जहाँ पर प्रतिबिंब बना है पहले पृष्ठ के लिए। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। इससे इसकी दूरी कितनी है, v डैश। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, v डैश माइनस 1/u, वस्तु कहाँ पर रखी है, u दूरी पर ही है, बराबर n-1/r1। क्योंकि हम देख रहे हैं पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r1। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, r1। अब हम देखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। अब हम लिखेंगे दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, n/,
v यानी दूरी। वस्तु जब रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? देखिए वस्तु रखी थी यहाँ पर v डैश माइनस t पर, तो इससे प्रतिबिंब कहाँ बनना है? v दूरी पर। तो अब यहाँ पर दूरी क्या ली जाएगी? v माइनस 1/u। u यानी इस पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ पर रखी है? v डैश माइनस t पर रखी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? v डैश माइनस t बराबर n माइनस दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है? r2। ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले में देखिए क्या ध्यान देना है। इसमें आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ से जो प्रकाश किरण थी इस प्रकार से चली और कहाँ पर गई? n अपवर्तनांक के माध्यम में गई। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश किरण फिर से वापस आएगी और इस तरीके से टकरा के जाएगी। यानी प्रकाश किरण उल्टी जब जाती है तो हमने आपको बताया था उसका मान्यता की नियम से जो अपवर्तनांक है वो क्या हो जाता है? पलट जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है। यदि प्रकाश किरण की डायरेक्शन इस दिशा में है और फिर से इस दिशा में आएगी, यदि इस दिशा के लिए अपवर्तनांक क्या है? n है, और यदि इस दिशा में आ रही है तो अपवर्तनांक क्या होगा? इस पहले वाले का उल्टा होगा। ठीक है। यानी ये क्या है? n1 है, तो इसके लिए जो n2 होगा इस प्रकार से प्रकाश किरण आएगी तो क्या होगा? n1 का उल्टा यानी बटे में होगा। ठीक है। तो यानी ये जो हमने n लिखा है हम इसे क्या लिखेंगे भाई? बटे में लिखेंगे, 1/में। ठीक है, 1/में लिखेंगे। ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा? 1/में होगा तो n चला जाएगा बेस में, 1/n, और क्या है? v, 1/v डैश माइनस t। ये क्या है? इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं भाई 1 माइनस 1। अब इन दोनों का हम लैसे लेंगे तो लैसे में कितना आएगा? n, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस n, और इन सब के बटे में क्या है? r2। तो n ये कहाँ चला जाएगा? बेस में। ठीक है। n कहाँ चला जाएगा भाई? बेस में। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1 माइनस एन वी माइनस v डैश माइनस t बराबर ऊपर क्या है? 1 माइनस n और नीचे n इंटू r2। अब हम क्या करेंगे? इस पूरी समीकरण की n से क्या कर देंगे? गुना। इस पूरी समीकरण की हम क्या कर देंगे भाई? n से गुणा कर देंगे। तो देखिए n से हमने गुणा करा, यहाँ पर क्या आ गया? n, यहाँ पर भी क्या आ गया? n, और इंटू में क्या आ गया? n। ठीक है। कैसे आया आपकी समझ में हो गया? हमने क्या करा? n से गुणा कर दिया। n से गुणा करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा? 1/v माइनस n/v डैश माइनस t 1 माइनस n/r2। ये जो हमारी पहली समीकरण, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ये हमारी समीकरण नंबर पहली है, ये दूसरी है। तो अब देखिए इससे पहले हम इन्हें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 दोनों क्या करना है? जोड़ना है। तो इसका वैल्यू क्या है हमारे पास? अब आपको ध्यान होना चाहिए, इसके जो बराबर में इस वाली साइड में है और इसके जो बराबर में इस वाली साइड में, दोनों जोड़ेंगे और इधर वाले आपस में जुड़ेंगे। ठीक है भाई। अब हम क्या कर देंगे? इन्हें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक साथ लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई n/v डैश माइनस 1/u। अभी ये वाली वैल्यू माइनस, और जोड़ रहे हैं हम प्लस, और n/v डैश माइनस t बराबर अब ये वाली वैल्यू n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/, क्या हो जाएगा? r2। ठीक है। ये हमें क्या करना है? जोड़ना है। ये हमने क्या कर दिया भाई? जोड़ दिया। तो देखिए अब हमें क्या करना है? ये जो दूरी है t क्या है? लेंस की मोटाई। जो लेंस की मोटाई है, ये जो लेंस की मोटाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंस की मोटाई है, ये जो दूरी है इसकी तुलना में क्या है? बहुत ही छोटी है, यानी नगण्य है। तो इसलिए हम इस t को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे।
हम ये वाली बात लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, चूंकि तो स्मॉल टी है v के सापेक्ष, यानी v की तुलना में क्या है, नगण्य है, अतः t को छोड़ने पर, इसे छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल v डैश। तो यहाँ पर क्या थी हमारे पास वैल्यू, n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस n अपॉन क्या बचेगा यहाँ पर, केवल v डैश, और बराबर इधर क्या है 1 माइनस n अपॉन r1 प्लस 1 माइनस n अपॉन r2। अब देखिए n अपॉन v डैश, n अपॉन v डैश, ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये प्लस वाली हम आगे लिखेंगे 1 अपॉन v, और ये माइनस वाला पीछे लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 और प्लस 1 माइनस n अपॉन r2। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 कैसा हो जाएगा माइनस का, और n कैसा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा 1 अपॉन v 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1, ऐसा कैसे रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है अपॉन r1। अब हमने माइनस लिया तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और n कैसा हो जाएगा प्लस का। ठीक है, यानी हम इसे क्या मान सकते हैं, n माइनस 1, ये लिखा ना n माइनस 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे क्या लिखेंगे हम, n माइनस 1 ही लिख लेते हैं भाई। ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, n माइनस 1, और बेस में क्या था, इनके बेस में था r2। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया n माइनस 1। ठीक है, और बेस में क्या था r2। अब देखिए इसमें भी n माइनस 1 है और यहाँ पर भी n माइनस 1 है, दोनों तरफ क्या है n माइनस 1, और यहाँ पर भी क्या है n माइनस 1। n माइनस 1 हम क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा 1 अपॉन v, तो ऐसा कैसे ही है माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस r1, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन r2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमें निकालना था। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, परंतु इसके साथ साथ हमें क्या कहा है कि लेंस मेकर का सूत्र भी निकालना है। फॉर्मूला तो हमारे पास इतना ही निकालना था, इसमें ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, परंतु इससे भी ज़्यादा जो आपको न्यूमेरिकल देखने मिलेगी और लेंस मेकर के सूत्र के लिए देखने मिलेंगे। अब हम चेक करते हैं लेंस मेकर का सूत्र कैसे निकालेंगे। तो देखिए लेंस मेकर के सूत्र के लिए हमें करना क्या है, लेंस मेकर के सूत्र के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस हमें इतना देखना है कि जो हमारी वस्तु है, यदि ये वस्तु u दूरी पर न रखी हो करके अनंत पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, अनंत पर। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, जब वस्तु u दूरी पर न रखी हो और अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, तो ये वाली बात हम लिखते हैं। अब हम लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र के लिए, लेंस मेकर सूत्र के लिए हम क्या मानते हैं, जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी है, अनंत पर, यानी u का वैल्यू कितना होगा, u का वैल्यू कितना होगा, अनंत। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, वाली बात आपको ध्यान रखनी है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है, फोकस पर। तो यानी v का वैल्यू कितना होगा, f। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये फॉर्मूला आया था इसमें u की जगह अनंत और v की जगह f रख देंगे हम। तो देखिए फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला आया था 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, u की जगह पर अनंत रखना है और v की जगह पर क्या रखना है, f रखना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन v की जगह पर हमने क्या रख दिया, f माइनस 1 अपॉन अनंत बराबर n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 और 1 अपॉन r2।
अनंत से यदि किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या बचेगा केवल, तो यहाँ पर बचेगा 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर का सूत्र। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भर भर के देखने को मिलेगी। ऐसा कोई सा पेपर नहीं होता जिसमें इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल नहीं पूछा गया हो। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका डेरिवेशन है, देखिए छोटा सा डेरिवेशन है, परंतु इस डेरिवेशन को करने से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब आपको देखिए इसमें याद क्या रखना है, हमने क्या लिया है यहाँ पर उत्तल लेंस। यदि हम उत्तल लेंस न लेते और हम अवतल लेंस लेते तो देखिए फॉर्मूला तो यही आना था, बस डिफरेंस क्या होगा ये हम आपको नोट में लिखवा देते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्याएं होती है, नोट के अंदर आपको देखिए ध्यान रखना है नोट के लिए। यदि हमने उत्तल लेंस लिया है, उत्तल लेंस के लिए, अब यदि हमने उत्तल लेंस लिया है या उत्तल लेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो R1 हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव और R2 कैसे लेंगे आप नेगेटिव। फिर से सुनिएगा, यानी यदि आपने क्या लिया है उत्तल लेंस बोला गया है सवाल में, उत्तल लेंस लिया है तो R1 का वैल्यू हमेशा कैसा रखा जाएगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और R2 का वैल्यू कैसा होगा नेगेटिव होगा। यदि क्वेश्चन में उत्तल लेंस न दे करके आपको अवतल लेंस दिया गया है, कौन सा है अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए हमें क्या करना है, R1 हम हमेशा लेंगे नेगेटिव और R2 हम हमेशा लेंगे कैसा पॉजिटिव। R2 हमें कैसे लेना है पॉजिटिव लेना है। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपका न्यूमेरिकल हमेशा सही होगा। यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका न्यूमेरिकल गलत ही होगा। ठीक है, ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल करते समय कि यदि हम उत्तल लेंस लेते हैं तो R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव लेंगे, यदि हम अवतल लेंस लेते हैं तो R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। यदि कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको उसका ज़रूर उत्तर देंगे।